अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। और आज मैं बना रही हूँ टमाटर की चटनी, खट्टी मीठी चटनी। और ये 4 टमाटर मैंने लिए हैं, तो इनको पहले बॉयल कर लूँगी 2-3 मिनट के लिए, ताकि इनका छिलका उतार लूँ। तो ये छिलका उतार के फिर मैं दूसरी सारी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लीजिए टमाटर बॉयल हो गए और ये इनका छिलका ऊपर से फट गया। और अब मैं इनको ठंडा करके छील लूँगी, तो फिर मैं छील के ऊपर रखूँगी तो आपको बताऊँगी। तो ये देखो जी टमाटर मैंने बॉयल कर लिए, इनको 4 पीसीज में मैंने कट कर लिया और ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में ये 1 गिलास पानी है, इसमें से मैं आपको बताती हूँ आधे से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें डाल लिया। और ये थोड़े से मसाले, 4 हरी मिर्च, 1 चम्मच चीनी, ये आधा चम्मच सूखा मिर्च और आधा चम्मच नमक, और ये आधा चम्मच, आधे से थोड़ा ज़्यादा ये सूखा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी मैं इसमें ऐड कर दूँ। और साथ ही मैं गरम मसाला भी इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूँगी टेस्ट के लिए। आप चाहें तो इसको डालें, चाहे तो नहीं। अगर आप ज़रूरत महसूस करें, आपका दिल करे तो ये इतना सा जब इसमें डालें और इसको बॉयल होने के लिए रख दें। 4 से 5 मिनट तक इसे बॉयल होने दें। ये बड़ी जल्दी बन जाती है, तकरीबन 5-7 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ये अच्छी तरह से गल गया और अब इसे थोड़ा सा ठंडा करके ग्राइंड कर लें। और अगर आप ग्राइंड नहीं करना चाहते तो जैसे ही आप ऊपर रखें पकने के लिए पानी डाल के, तो इसको इस तरह से ना चम्मच की मदद से मैश करते जाएं, तो ये हल तो हो जाता है। तो मोटा मोटा दरदरा सा रहता है, ग्राइंड करने से ये अच्छी तरह मैश हो जाता है। और अब मैं इसे ठंडा करके ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ ही 3-4 पत्ते पुदीने को डाल लें ग्राइंड करते वक्त, खुशबू भी बड़ी प्यारी आएगी और खाने में भी मज़ा आएगा। तो ये मैं इसमें डाल दिया मैंने ये सारा जो पल्प मैंने तैयार कर लिया, और साथ मैंने ये पुदीने के पत्ते भी डाल दिए। और अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें ये बन के तैयार हो गई है और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखें बड़ी मज़े की चटनी बन के तैयार हुई है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और पकौड़े और समोसे, जिस चीज़ के साथ चाहें आप इसे खा सकते हैं। और ये घर में हर चीज़ों से बड़ी जल्दी बन जाती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और साथ शेयर भी करें। शुक्रिया।